Hello everyone. So we are here at chapter 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ लिया है वैसे इस टर्म को, लेकिन फिर भी हम सेक्युलरिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. हमने डेफिनेशन ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. चलो फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे. सेक्युलरिज्म क्या है, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म. देखो, सेक्युलरिज्म अपने आप में एक बिलीव है, ठीक है, या फिर कहो कि बहुत सारे जो जीनियस माइंड जो बैठे थे किस क्या क्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन बना या फिर एक बिलीव बना कि क्या हम कभी भी अपने रिलीजन को कभी भी स्टेट के साथ पे मर्ज हम नहीं करेंगे. रिमेंबर दिस. अब ये स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, हम स्टेट, मैंने कहा था ना, इंडियन स्टेट अगर हम कह रहे हैं तो इसका सॉरी इंडिया एज अ स्टेट हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल वे में उस चीज़ को देख रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि स्टेट का मतलब पूरी की पूरी कंट्री से है. तो यानी कि जब कभी भी, नॉट इवन इन इंडिया, जब कभी भी हम किसी रिलीजन को अपने स्टेट के साथ मर्ज नहीं होने देते हैं, दिस सेपरेशन और दिस बिलीव इज कॉल्ड व्हाट, सेक्युलरिज्म. दैट्स इट. ठीक है, यानी कि कोई भी स्टेट किसी धर्म को अगर प्रमोट नहीं करता है, यानी कि वो ये नहीं कहता है कि भाई हम मोमडन्स को देख के लॉ बनाएंगे, कोई भी ये नहीं कहता है कि हम भाई हिंदू को देख के लॉ बनाएंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम ज्यूस को देख के लॉ बनाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप में, ये जो बिलीव है लोगों का, ये अपने आप में क्या है, सेक्युलरिज्म है. दैट्स इट. अगर इतनी सी ये चीज़ हमने क्या किया है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में, कि सेक्युलरिज्म क्या होता है. चलो अब हम बात करने वाले हैं इसका इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस पड़ता है इस सेक्युलरिज्म वर्ड का. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. देखो, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, इसमें एक एग्जांपल है, एक हम क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड या फिर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड सेक्युलरिज्म. देखो, सोचो, तुम जो है एक प्रॉपर ग्रेजुएशन के बाद तुम जॉब करने के लिए कहाँ गए, चलो लंदन गए, और लंदन जो है वहाँ पे डोमिनेंस है किसका, क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या है, डोमिनेंस है. तुम वहाँ गए, वहाँ पे कहा भाई हमें रूम चाहिए किराए के लिए, तो वहाँ ने उस आदमी ने पूछा भाई तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुमने कहा हिंदू है, तो अगर वो कहता है कि नहीं नहीं भाई हम हिंदू को किराए में नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या हो रही है, एक अजीब सी एक फीलिंग बन रही है भाई. अब क्या होगा, चलो सिचुएशन चेंज करते हैं. अब तुमने कैसे भी करके मैनेज किया, वहाँ पे सरवाइव किया, और सरवाइव करने के कुछ टाइम के बाद तुमने वहाँ पे अपना एक घर बना लिया. ठीक है, अब वहाँ पे कोई दूसरा आदमी तुमसे किराए के लिए आता है, ठीक है, वो तुमसे कहता है भाई रूम चाहिए, तुम क्या कहोगे, भाई तुम्हारा धर्म, व्हाट्स योर रिलीजन, वो कह रहा है भाई क्रिश्चियन है, तुम्हें याद आएगा अरे क्रिश्चियन ने मुझे रूम नहीं दिया था, तो व्हाट यू विल डू इज तुम रिवेंज लोगे, भाई नहीं नहीं हम क्रिश्चियंस को रूम नहीं देते. सो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग पैदा हो रही है. ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का. और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई. देखो, ये जो इमेज बनी हुई है वो हिटलर की है. हिटलर जो है ये एक तरीके से डिक्टेटर टाइप था, कहाँ पे, एक जर्मन में. ठीक है, तो यानी कि इसने, देखो यहाँ पे जब जर्मन के टाइम, जब ये हिटलर के टाइम पे वहाँ पे उसकी कंट्री में यानी कि जर्मनी में जूडिस फॉलो करने वाले बहुत कम्युनिटी, बहुत पॉपुलेशन थी वहाँ पे, यानी कि ज्यूस जो रिलीजन है उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे. तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर मदर की साइड से कैथलिक थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ज्यूस थे वहाँ पे उनका क्या किया, परसिक्यूशन कर दिया. ठीक है, तो यानी कि उनको भेदभाव करके भेज दिया उस कंट्री से. तो ये क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, डोमिनेंस कैथलिक का था, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्यूस थे उनको निकाल दिया भाई. अब देखो, अब थोड़ा सिचुएशन और चेंज करते हैं. अब ये लोग जो जो इजराइल कंट्री है, तो इजराइल में क्या होता है ना, ज्यूस की पॉपुलेशन बहुत सारी है. तो देयर इज़ रिटन, अगर ज्यूस बहुत सारे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जितने भी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, द जूविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली. तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को बहुत ही बैडली ट्रीट करते हैं, कहाँ पे, इजराइल में. ठीक है, अब देखो ज्यूस यहाँ पे वीक थे, वहाँ पे स्ट्रांग है. देखो, और कोई एग्जांपल लेते हैं. देखो, और भी एग्जांपल्स है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा. जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन्हें अलाउ नहीं होता सऊदी अरेबिया में कि वो टेम्पल वहाँ पे बिल्ड करें या फिर चर्च बिल्ड करें. क्यों अलाउ नहीं होता, बिकॉज वो कंट्री क्या है, नॉन मुस्लिम कंट्री है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन बन रहा है.
तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को, इफ रिमेंबर वो रूम वाली बात थी, अगर यहाँ पे इसको जनरली रूम मिल जाता ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ही नहीं होता। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक बिलीफ बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं। अगर सेक्युलरिज्म होगी तो देश में या स्टेट में क्या होगा, एक यूनिटी बनी रहेगी। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये है सेक्युलरिज्म। आई होप सो कि तुम्हें सेक्युलरिज्म बिल्कुल प्रॉपरली आ चुका होगा। देखो अब इंडिया की बात करें अगर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक फंडामेंटल राइट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में कि फंडामेंटल राइट भी बनाया है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, तो यानी कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, स्टेट पावर से। स्टेट पावर का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट, देखो अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे सपोज कर लो कोई एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, एक ही धर्म की, एक धर्म के लोग ज़्यादा हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक गवर्नमेंट बना ली। तो वो क्या करेंगे, जो अलग अलग दूसरे धर्म के लोग होंगे उन पर क्या करेंगे, उस पर डोमिनेंस दिखाएंगे, उनको सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, वो स्टेट पावर क्या करेगी, उनको दबाने की कोशिश करेगी। तो लेकिन वो इंडिया में नहीं दबा सकते, क्यों, बिकॉज दे हैव व्हाट, फंडामेंटल राइट। अगर याद हो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, गारंटी लेते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो यानी कि वो क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमें जो है हमारे ऊपर जो है एक बैडली बिहेव किया जा रहा है रिगार्डिंग व्हाट, रिलीजन के रिगार्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो, जाके सीधा कंप्लेन कर सकते हो। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और देखो और चीज़ क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी माय बैड। देखो नेक्स्ट इज व्हाट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन। देखो इंडिया जो है क्या करती है, सारे इंडिविजुअल्स को ये राइट देती है कि जो भी धर्म तुम चाहते हो वो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हारी मर्जी है वो। ऐसा कोई तुम्हें बाय फोर्स नहीं करेगा कि भाई ये रिलीजन सेलेक्ट कर लो, ये इस रिलीजन में चले जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हें फोर्स नहीं किया जाता, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन विश। ठीक, तो आगे देखते हैं। दिस हैपेंड, सॉरी। अब देखो नेक्स्ट इज, देखो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हाँ, इसका आंसर हम पहले ही कर चुके हैं, हमें क्यों ज़रूरत है कि स्टेट को रिलीजन से अलग अलग किया जाए। ठीक है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या लिखा है देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। हमने ये बात कर ली है, यही अपने आप में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है कि क्या सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि क्या, एक द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन any laws or any government, any education. This one is called what, this belief is called what, secularism. आगे देखो बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन। देखो क्या है, रिलीजन की बात करें, हर कोई कंट्री, देखो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे ना केवल एक ही टाइप के लोग रहते होंगे, एक ही रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते होंगे। कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे ही देख लो, वहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग लोग मिल जाएंगे तुम्हें, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो क्यों, ये कब नहीं होगा, ये तब नहीं होगा जब क्या होगा, जब ये रिलीजन का इफेक्ट जो स्टेट है, स्टेट में नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, स्टेट का मतलब क्या है, सरकार, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है अगर हमेशा के लिए सेपरेट रहे किससे, रिलीजन से, तो वही अपने आप में क्या, ये एक बहुत एक अच्छा रूल है अगर ऐसा होता है, अच्छा बिलीव है अगर ऐसा होता है। तो जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि एक जो डोमिनेंस का या डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट है उन पर नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, अनदर। सो आई होप सो सेक्युलरिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन और इसका इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर एग्जाम्पल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्युलरिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो।